हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। तो कल वाली वीडियो में हमने जो है टॉपिक हमारा कवर किया था, जहाँ पे हमने जो है डिफरेंट टाइप्स देखे थे कि आप किसको कैसे सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो आज जो मेरा टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं, ओके, तो वो है हमारा हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारा आज का, जो आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि आपको जो है आपके एयर में कितने सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और भी सारी गैसेस होते हैं, हीलियम, हैलोजन एंड व्हाटएवर जो भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये सारी गैसेस को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कैसे सेपरेट करोगे एयर में से, तो आपका ये क्वेश्चन ये बता रहा है, राइट। तो अभी देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे जो है गैसेस को सेपरेट करना है, राइट। एयर है, अब सराउंडिंग में एयर है, तो मैं कैसे सेपरेट करूंगी। कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? लाइक मैं नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। अगर मैं देखूं कि मेरे सराउंडिंग्स में एयर है, तो ये एयर पहली बात तो मुझे दिख भी नहीं रही है, राइट। आई कैन सेंस दैट, मुझे सिर्फ उसकी सेंस हो रही है कि हाँ हवा चल रही है, बट वो हवा को मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं वहां से गैसेस कैसे सेपरेट करूंगी। तो आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि एयर जो है वो होमोजीनस मिक्सचर होती है, राइट। अब हम सबको पता है कि एयर जो है वो होमोजीनस मिक्सचर होती है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस का डिफरेंशिएशन आपको अभी पता है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा आपको। सो होमोजेनस मिक्सचर होती है, राइट, एयर। तो वो जो है सेपरेट कर सकते हैं हम इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो हम कैसे सेपरेशन करेंगे? हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, जहां पे हम जो है एयर को डिस्टिलेट करेंगे, डिस्टिलेट करेंगे, और वहां से हम जो है गैसेस को सेपरेट करेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक फ्लो चार्ट बताया गया है, यहाँ पे देखिए। पहला बताया आपको एयर, देन फिर एयर जो है वो कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। कंप्रेस और कूल कब करेगी? जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगी, राइट। अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरी जो है कूल हो जाएगी, राइट। वो जितना भी मेरा फॉर्म होगा, लिक्विड फॉर्म, वो कूल डाउन हो जाएगा। ओके, वेरएस अगर मैं टेम्परेचर को, ओके, अब प्रेशर मुझे इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर जो है मुझे डिक्रीज करना होगा, अगर मुझे जो है एयर फॉर्म करनी है, राइट। एयर फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रेशर को कम कर देना होगा, सॉरी, प्रेशर को इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर को कम कर देना होगा। नेक्स्ट मेरा है लिक्विड एयर, फिर यहां से फॉर्म होगी लिक्विड एयर। अब लिक्विड एयर में क्या किया जाएगा? लिक्विड एयर में क्या होता है? अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अभी इसको मैंने कूल डाउन किया, प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। नाउ आई गॉट लिक्विड एयर। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अलाउ दिस लिक्विड टू वार्म अप स्लोली in fractional distillation column. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला एक इक्विपमेंट होता है जो आपको लैबोरेटरीज में रखा रहता है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम एयर को पहले कंप्रेस करेंगे, जहाँ पे मैं प्रेशर को इंक्रीज करके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगी, तो मुझे लिक्विड एयर मिलेगी। वो लिक्विड एयर को मैं स्लोली वार्म करूंगी, ओके, स्लोली वार्म करूंगी उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेम्बर में। फिर गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब जो है जब मैंने ये प्रोसेस किया तो मेरे जो है गैसेस वो जो है सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब ये सेपरेट होंगे तो कैसे बनेगा? देखो, आपका टेबल जो दिया है आपकी बुक में, उसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया गया डिग्री सेल्सियस में। बॉइलिंग पॉइंट जो है हम डिग्री पे सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देन परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन देखना है पहले तो, ओके, O2, देन आर्गन, देन नाइट्रोजन,
ओके तो ये तीन की बात चल रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -183, वेरस आपका आर्गन का है -186 एंड नाइट्रोजन का हो जाएगा -196। ओके तो सबसे ज्यादा मेरा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा, बिकॉज माइनस में बात चल रही है तो जितना कम होगा उतना ज्यादा जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब परसेंटेज बाय एयर बाय वॉल्यूम अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 20.9%, 0.9% एंड 78.1%। ओके अब जो है ये मेरी एयर में इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को सपोर्ट कर सेपरेट करना है। इफ आई एम कंसिडरिंग कि ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये एयर में प्रेजेंट है बट आई हैव टू सेपरेट ओनली ऑक्सीजन, तो सिर्फ ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, सॉरी ये टेबल नहीं मिटाते हैं, 196। ओके तो अभी ऑक्सीजन if you want to separate oxygen from air we have to separate out all other gases which are present in water, सॉरी एयर। तो हमें क्या करना होगा, अगर मुझे ऑक्सीजन को सिर्फ सेपरेट करना है तो मैं डायरेक्टली ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये तीनों जो है कंपोनेंट्स इनको सेपरेट करने होंगे एयर में से। तो जो एयर हो जाएगी वो कैसे कंप्रेस करूंगी, मैं इंक्रीज कर दूंगी प्रेशर को और फिर उसके बाद में इसको कूल डाउन कर दूंगी, टेम्परेचर को कम कर दूंगी। अब लिक्विड एयर को मैं वार्म कर लूंगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया है, समवॉट लाइक ऐसा हैंडल है, स्टैंड है, देन यहाँ पे फिर एक यहाँ पे बर्नर है, देन यहाँ पे फ्लास्क रखा हुआ है। तो ये आपका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जहाँ पे आप जो है एयर में से अलग अलग कंपोनेंट जो है सेपरेट कर सकते हो। ओके तो ये जो है ये आपका यहाँ पे ओके ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। ओके तो यहाँ पे आपने जो है गैसेस सेपरेट कर ली। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका टेक्स्ट बुक का, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ओके तो ये भी आपको सेम वैसे ही एक्टिविटी, अब ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी मैं आपको सिर्फ वर्बली बता सकती हूँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ओके तो ये भी आप बिल्कुल परफॉर्म कर लेना। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एप्लीकेशंस कैसे होंगे इनके, ओके तो एप्लीकेशंस आपके बुक में क्या दिया है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ओके तो हम ये चीज क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें जो है सी वाटर से जो सॉल्ट मिल रहा है उसे हम प्योरीफाई कर सके, सेपरेट कर सके हम एलम्स के क्रिस्टल्स। ओके एलम यानी फिटकरी जिसे हम बोलते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करने में भी हमें ये काम आता है। तो ये सारी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ओके Thus, by choosing one of the above method according to the nature of components of mixture, we get a pure substance. With advancement technology, many more method of separation techniques have been devised. Okay, तो और भी बहुत सारी separation techniques थी, हमने यहाँ पे कुछ ही separation techniques देखी है। ये सारी separation techniques जो है बिल्कुल activity based है, तो आपको जो है ये perform करनी होगी, because जब तक आप perform नहीं करोगे आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में ये दिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की मैं बात करूं तो फिजिकल मतलब क्या होता है कि हमें जो है प्रॉपर्टीज हमें कैसे ऑब्जर्व करनी है, उन्हें कैसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी हो गई। तो ये सारी जो है ये प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम जो है देख सकते हैं, वेरस हम इनको जो है चेंजेस कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूँ तो वो कौन सी होती है, ओके कलर, वेरिएशंस, फिर रिजिडिटी, हार्डनेस, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये सारी मेरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। कलर है, वेरिएशन है, रिजिडिटी, तो ये सब मेरी आएगी
अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये जो मेरी इंटर कन्वर्जन होती है फिजिकल चेंज में, बिकॉज द चेंज ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये फिजिकल चेंज मैं बात करूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हो रहा है, तो आप मुझे कैसे बता सकते हो? मैं आपको बोलूंगी कि फिजिकल चेंज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो भी तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा, राइट? तो ये कब हो सकता है? जब कोई भी सब्सटेंसेस में कोई भी चीज में चेंज हो रहा है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हार्म नहीं हो रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी ही है, बस उसकी जो है फिजिकली वो चेंज हो रहा है। ओके, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी है फिजिकली चेंज होते हैं, लाइक हमारी ग्रोथ होती है, हाइट इंक्रीज होती है, हाइट डिक्रीज होती है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ये सब किस में आएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी, राइट? Although ice, water and water vapor all look different and display different physical property, they are chemically the same. अब यहाँ पे जो है इनकी chemical properties अलग होंगी, whereas जो अगर मैं ice की बात करूँ या फिर water की बात करूँ या water vapor की बात करूँ, तो ये सब की जो है chemical property same होती है। फिजिकली ये सब अलग होंगे, इनके शेप्स भी चेंजेस होंगे, आइस का शेप अलग होगा, वाटर का अलग होगा, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे के साथ में मैच करेगी, सेम होगी, सिमिलर होगी। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि आप जो है वाटर और कुकिंग ऑयल आप सबने देखा होगा, तो ये दोनों जो है फिजिकली थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही ज्यादा चेंज होती है, राइट? अब इन ये कैसे डिफर करते हैं? ओके, अगर मैं आपको बोल रही हूँ वाटर और ऑयल जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो वो कैसे होती है? अब वाटर का ऑर्डर और ऑयल का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर जिसे हम स्मेल बोलते हैं, तो वो सेम होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। फिर इनकी इन्फ्लामेबिलिटी चेंज होती है। अब ऑयल को आप हीट करो वेरस वाटर को आप हीट करो तो आपको जो है चेंजेस नजर आते हैं। ओके, वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेरस वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। अगर जो है कहीं आग लगे, उधर जाके आप तेल डालोगे और उधर जाके आप पानी डालोगे, तो दोनों चीज में आपको फर्क दिखेगा, वेरस ओके, क्योंकि आप जैसे ऑयल डालोगे तो आग और इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आप जैसे पानी डालोगे आपकी फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ओके, तो ये जो है बिल्कुल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है वो अलग अलग प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ओके, during this process, one substance react with another to undergo a chemical composition. Chemical change brings change in chemical properties of matter and we get new substances. तो chemical change क्या होता है कि जब किसी भी चीज में chemical change हो रहा है तो हमें जो है बिल्कुल new substance मिल जाता है, वो एकदम substance में changes हो जाते हैं और हमें जो एकदम new substance जो है वो मिल जाएगा। During burning of candle, both physical and chemical take place. Okay, अब कैंडल को जब हम बर्न कर रहे हैं तो दोनों फिजिकल वेरस केमिकल चेंजेस हो रही है। अब ये कैसे हो रही है ये मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ओके, दोनों अगर मैं बात कर रही हूँ कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है चेंज तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये जो अगर मैंने अभी यहाँ पे ये चीज सेंटेंस बोली है, बट यही सेम टाइम पे अगर मैं आपको कैंडल का एग्जाम्पल